अला अहबाब ज़ी वक़ार, ये मुहर्रम उल हराम 1448 हिजरी का महीना है। और मैं चाह रहा था कि हमारे बाज़ अहबाब ने ये बात शेयर की हमसे कि अहल बैत के कुछ मनाकिब और उनके हवाले से अहल सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा होना चाहिए, उसको ज़रा वाज़ेह कर दें। और अभी रिसेंटली हमने पिछले हफ्ते हमने एक कोर्स जो है किया है इसी मुहर्रम में, और उसका नाम हमने रखा था असबाब और वाक़ियात कर्ब व बला। कि जो असबाब थे, हमने हज़रत सैयदना उस्मान गनी की शहादत से शुरू किए, और फिर हम लोग आगे तक जो है वो गए, करबला के दिन तक हम गए। तो एक जो है वो मनाकिब के हवाले से मैं चाह रहा था कि एक दर्स होना चाहिए खसूसी तौर पर। तो वो आपकी खिदमत में जो है, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप सब तशरीफ़ लाएँ, आपने अपने वक़्त दिए। हमारा वक़्त वैसे आधे घंटे का है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया और आप जाना चाहें तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, किसी को रोक-टोक नहीं है। इस कोर्स का नाम रखा है हमने अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत, कुरान, हदीस, फतावजात और अइम्मा अरबा के अक़वाल की रोशनी में। ये आज का टॉपिक है हमारा। तो ये 5 नशिस्तों पर मुश्तमिल एक सिलसिला होगा, सिर्फ एक हफ्ते का है, जो हमारे ईमान की बुनियादों में से एक बुनियाद है, और जिसके बगैर हमारा दीन नामुकम्मल रहता है। यानी अहले बैत रसूलुल्लाह की मोहब्बत और मवद्दत। ये जो मोहब्बत अहले बैत है, ये कोई जज्बाती वाबस्तगी या सकाफती रस्म या मसलकी नारा नहीं है। ये खुद कुरान करीम का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, सुहाबा कराम के अमल से साबित शुदा अमानत है। और जिस तरह हर अमानत में कोताही और ज्यादती दोनों नुकसानदेह है, इसी तरह मोहब्बत में भी एतदाल ज़रूरी है। इस पे हम आने वाले दिनों में बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत पर इंशाल्लाह आज रोशनी डालेंगे। ये सिलसिला क्यों ज़रूरी था? 3 वजूहात की बिना पर। यह मौजू महज एक इजाफी दर्स नहीं है, बल्कि यह हमारी दीनी ज़रूरत है। पहली वजह यह है कि यह मौजू बराह रास्त कुरान से मुतल्लिक है। यानी जिस चीज़ का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया हो, उसे कैसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि उम्मत मुस्लिमा मुसलमानों में तारीखी तौर पर इस मौजू पर दो इंतहाई जो है वो अफरात और तफरीत का शिकार है, इंतहाओं पर पहुंच गई है। एक तरफ बिल्कुल बेइतनाई है, कोताही है, और दूसरी तरफ गुलूव है, जियादती है। दोनों इंतहाएं उम्मत के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाती है। और एतदाल की राह सीखना ये हर तालीम याफ्ता मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये दूसरी वजह थी इस कोर्स को बनाने की। और तीसरी वजह, ये मोहब्बत हमें अमली जिंदगी से जोड़ हमारी अमली जिंदगी से जुड़ी हुई है। मोहब्बत अहले बैत यानी तरबियत औलाद, चूंकि इसमें अहले बैत की बात, औलाद की मोहब्बत, तो ये हमें तरबियत औलाद के हवाले से रहनुमाई करेगी, समाजी रवादारी के हवाले से, और ख़ुद अपने अखलाक और किरदार की इस्लाह के लिए ये हमें लेके जाएगी इंशाल्लाह। महज नजरियाती बहस के लिए नहीं, बल्कि अमल के लिए इसका सीखना हमारा मकसद है। तो मैं बिला ताखिर आज का मौजू जो है वो आपको डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने किसी कोर्स के हवाले से कुछ आपको बातें बताई हैं। ये जो हम कहते हैं अहले बैत के फ़ज़ाइल और उनकी मोहब्बत और उनकी मवद्दत, ये जो अल्फाज हैं बड़े मुश्किल अल्फाज हैं। ज़रा मैं ये चाहूँगा कि पहले आपको ये समझा दूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अहले बैत, इसका लुग़वी मतलब जो है, अहल का मतलब होता है ताल्लुक रखने वाले। चाहे वो नस्ब के हवाले से ताल्लुक हो, या रिहाइश के हवाले से ताल्लुक हो, या किसी खास किस्म से वाबस्तगी हो, उसको हम कहते हैं अहल। और बैत का मतलब होता है घर। इसलिए अब अहले बैत का माना होगा घर वाले, घर से ताल्लुक रखने वाले।
ये इसका लुग़वी मतलब है, लफ्जी मतलब। उलमाए कराम ने अहले बैत के दायरे को 3 हलकों में तकसीम किया है। अब यहाँ से मैं आपको अकीदा समझाना चाह रहा हूँ कि आपको अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ समझ आया। 3 हिस्सों में अहले बैत को उलमाए कराम ने इसको जिक्र किया है। ठीक है। पहला जो हलका है वो आता है असहाबे किसा का। ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। किसा, किसा का मतलब होता है चादर। किसा, चादर। और इसको अबा भी कहते हैं, अबा वाले, अबा, अबाया जिसको हमारी होती है। तो असहाबे किसा, ये नाम सबसे पहले आएगा जब आप अहले बैत की बात करेंगे। असहाबे किसा का नाम जरूर आएगा। ये क्यों? ये सबसे खास और मरकजी हलका है अहले बैत का। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं, उसमें सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, उनके शोहरे नामदार हज़रत अली उल मुर्तज़ा हैं, और उनके बड़े बेटे सैयदना हसन उल मुज्तबा हैं, और पांचवें हैं सैयदना हुसैन। ये 5 लोग हैं जिनको असहाबे किसा कहते हैं। ये वो 5 हस्तियां हैं जिनका जिक्र हदीस किसा में खुसूसी तौर पर आया है। तो ये हदीस किसा आपको हमेशा याद आपको रखनी चाहिए अहले बैत का जब जिक्र आता है। ठीक है जी। तो एक तो ये हल्का है अहले बैत का। दूसरा अहले बैत का जो हल्का बनता है वो बनता है अज़वाज मुतहहारात का और नस्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें तमाम अज़वाज मुतहहारात को भी उलमा ने शामिल किया कि ये भी अहले बैत हैं, और सैयदना हसन और हुसैन की जो औलाद है नीचे, सादात जिनको हम कहते हैं, ये भी शामिल हैं इसमें। और तीसरा जो ग्रोह बनता है, हल्का बनता है, वो जरा वसी मानों में है, और रिवायात की रूह से, अहादीस से ही ये साबित है कि अहले बैत का इतलाक ये बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब पर भी होता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी खानदान वाले हैं, जिन पर सदका हराम है, सदका, ये जो है इससे मुराद वो अहले बैत हैं। ये वो सारे लोग हैं जिन पर सदका हराम होता है, उन सबको अहले बैत कहेंगे। ये तकसीम आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि चूंकि आगे जो बात आगे आएगी ना, और जो हमारे यहाँ जो डिस्कशंस होती हैं अहले बैत के हवाले से, और मैं जब आयात को कोट करूंगा अभी कुरान मजीद की, तो आयात में जिक्र आएगा रिश्तेदारों का, अहले बैत का जिक्र आएगा, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि इससे मुराद क्या है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बाज़ उलमाए कराम कहते हैं कि इससे मुराद पंच तन है, यानी पंच पाक, इसको खमसा पाक भी कहते हैं और पंच तन पाक भी कहते हैं। और ये असहाब किसा भी हैं। हदीस किसा में आता है 5, वो भी मैं हदीस आपको सुनाता भी हूँ आगे जाके। तो ये 5 लोग हैं सिर्फ। और बाज ने कहा नहीं, अजवाज मुताहरात 7 शामिल हैं, कैसे जुदा कर सकते हैं, वो भी अहले बैत ही शामिल हैं। और बाज ने कहा कि ये इससे मुराद बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब और इन सब पे आता है जो रसूलुल्लाह के करीबी रिश्तेदार हैं, जिन पर सदका हराम है, वो सब इसमें आते हैं। ये तीनों मैंने आपको बता दिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो अहले सुन्नत वल जमात के मुस्तनद और मुअतबर तरीन माखिज, यानी तफासिर में, शुरूहात हदीस में, और अकीदों की जो किताबें हमारी अहले सुन्नत की हैं, उनका जो उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है और जामे तौर पर लिखा हुआ है कि अहले बैत के इतलाक 2 बुनियादी दायरों पर होता है। याद रखें, एक को कहते हैं नसबी कुराबतदार बशमूल अहले किसा जो मैंने कहा, और अजवाज मुताहरात, ये नसबी लोग हैं। ठीक है जी। ये इसको हम अभी जैसे अहले सुन्नत जमात ने इस बात पे इजमा किया है कि हुजूर की आल जिन पर ज़कात हराम है और जिनकी मोहब्बत फर्ज है, फर्ज, वो आपके नसबी रिश्तेदार हैं। इनमें सबसे आला मुकाम हजरत अली, सैयद फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन है, जिन्हें असहाबे किसा कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये रसूलुल्लाह के नसबी ताल्लुक रखने वाले हैं। यानी जो अजवाज आती हैं वो तो बाहर से आती हैं, खवातीन होती है ना, किसी और खानदान की, किसी और कबीले की होती हैं। ये तो रसूलुल्लाह का अपना खून है, ये साथ शामिल हैं। तो इसी वजह से इनको रखा गया है कि ये लोग हैं जो असहाबे किसा हैं, ये रसूलुल्लाह के नसबी दायरे में आते हैं, और बनु हाशिम भी। ये सही मुस्लिम की सही हदीस शरीफ है, याद रखें। ये किताब है फ़ज़ाइल सुहाबा में, वहाँ अहले बैत के फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं। और इस हदीस को रिवायत किया है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने। फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक़्त
ایک اونی چادر اوڑے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ بالوں والی ایک چادر تھی وہ لے کے چلے گئے۔ بعض نے کہا، یہ حدیث بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، بہت زیادہ۔ بعض نے کہا کہ یہ خیبر والی ایک چادر آپ نے اپنے زیب تن کی ہوئی تھی اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے جب آپ نے یہ چادر پہنی ہوئی تھی، اور یعنی آپ سے عائشہ سے نکلے ام سلمہ کے گھر گئے ہوں گے اور وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، یہاں میں آپ کو صحیح حدیث بتا رہا ہوں کہ آپ ایک اونی چادر اوڑے ہوئے گھر سے باہر آپ تشریف لے گئے۔ پھر حسن بن علی آئے تو آپ نے انہیں چادر میں لے لیا۔ پھر حسین آئے، وہ بھی اندر آ گئے۔ پھر فاطمہ آئی، آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر علی آئے اور آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ نے آیت تطہیر پڑھی۔ آیت تطہیر، یہ آیت یاد رکھیں، تطہیر طہر سے نکلا ہے، یعنی وہ آیت جس میں پاکیزگی کا ذکر ہو، پاکی کا ذکر ہوا ہے۔ اور وہ آیت کریمہ ایسی ہے، اس میں فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ صحیح مسلم کا میں نے آپ کو ایک اس کی حدیث کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اچھا، صحیح مسلم کا دوسرا حوالہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو 5 لوگ ہو گئے نا، 5 لوگ ہیں جن کو ہم پنج تن کہتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم ہے، یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم پنج تن کہتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت بھی پنج تن کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہیں گے؟ اور یہ پاک ہیں، جس کی آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا یا اللہ یہ ہے وہ اہل بیت جس کا تو نے ذکر کیا ہے، یہ 5 لوگ ہیں، بس یہ 4 میرے ساتھ آ گئے ہیں، ان کو جو ہے پاک کر دے بس۔ دوسری حدیث جو ہے نا وہ صحیح مسلم کی ہی ہے، اور زید بن ارقم، ان کا نام یاد رکھے، ان سے طویل حدیث، ثقلین کہتے ہیں اس کو، حدیث ثقلین۔ یہ ایک ذکر آیا، رسول پاک نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک میرا خاندان ہے اور میرا نسب ہے۔ ان دونوں کو میں یہ دونوں مجھے ملیں گے حوض کوثر پہ، تم لوگ بھی ملو گے، میں تم سے دونوں کے بارے میں پوچھوں گا، ان دونوں کے بارے میں، قرآن اور میری اہل بیت، ان دونوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا میں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف میں بڑی مشہور ہے، بہت سارے حوالے ہیں اس کے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث ثقلین، 2 بھاری چیزیں ہیں، اہل بیت اور قرآن مجید۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ اس کے پوچھا گیا کہ یعنی اب زید بن ارکم نے یہ ساری حدیث سنائی، اور پھر پوچھا، لوگوں نے پوچھا حضرت زید بن ارکم سے، صحابی رسول ہیں، کہ حضور کے اہل بیت کون ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن؟ رسول اللہ پوچھیں گے ہم سے کون ہے، کیا آپ کی ازواج اہل بیت نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں، کہ وہ آپ کے گھر میں رہتی ہیں، لیکن نسبی اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد زکوٰۃ حرام ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ وہ کون ہے؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، یہ سارے ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان سب پہ صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے۔ تو یہ ہیں وہ اہل بیت جن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ یہ دونوں میں نے آپ کو دائرے بتائے ہیں کہ اہل بیت ہوتے کون ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا دائرہ آتا ہے سببی دائرہ، یعنی ازواج مطہرات جن کو امہات المومنین کا ٹائٹل دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک لغت عرب میں، یعنی عربی زبان میں، جس کو اہل بیت کہتے ہیں نا، اور قرآن مجید کے سیاق اور سباق سے، یعنی کہ آپ پیچھے دیکھیں آگے دیکھیں تو آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے اور احادیث رسول سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، لازمی طور پر اہل بیت میں شامل ہیں۔ قرآن کریم کا سیاق اور سباق سورہ احزاب میں آپ دیکھیں، قرآن حکیم میں جہاں آیت تطہیر آئی ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں آیت تطہیر، جس میں اللہ نے وعدہ فرمایا رسول اللہ سے کہ اے اہل بیت، میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں ہر قسم کی ناپاکی سے، چاہے وہ روحانی ہو یا چاہے وہ ظاہری باطنی کوئی بھی ہو، ہر طرح کی ناپاکی سے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔
तो रसूल पाक ने फरमाया कि ये है सारे मेरे अहल बैत। अगर आप इस आयत को देखेंगे ना, जिसको हदीस शरीफ में तो वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह ने पांच चार लोग अपने साथ कर दिए, पांच लोग हो गए चादर के नीचे, तो पंच तन हो गए। आपने फरमाया यही मेरे अहल बैत हैं, इनको पाक कर दे। लेकिन अगर आप ये आयत पीछे से देखेंगे तो ये खिताब चल रहा था, अज़वाज मुतहहरात से बात चल रही थी। फरमाया कि या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, ए रसूलुल्लाह की औरतों, तुम बाकी औरतों की तरह नहीं हो, तो तुम्हारा सवाब भी दुगना है और तुम्हें अजाब भी सख्त दिया जाएगा अगर बात नहीं मानोगी। तो वो चूंकि बात खवातीन से चल रही थी, अज़वाज मुतहहरात से चल रही थी, इसीलिए जो है वो अहले बैत भी उसमें जो है, अज़वाज मुतहहरात भी शामिल हैं। अहले सुन्नत के जो अजीम मुफस्सिर हैं हाफिज इब्न कसीर, जिनको बाकी लोग भी मानते हैं कि ये मुस्तनद तरीन आलिम हैं, वो फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पर गौर करेगा उसे इस बात में कोई शक नहीं रहेगा कि अज़वाज मुतहहरात इस आयत ततहीर का नुज़ूल का असल सबब हैं। और अगर ये मुराद हो कि वो अकेली इसका मिस्दाक हैं तो ये सही हो सकता है, लेकिन अगर ये मुराद लिया जाए कि वो अहले बैत से खारिज हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरान का सियाक उनके बारे में आया हुआ है। तो अज़वाज मुतहहरात अहले बैत में शामिल हैं। अल्लामा तुफ्तज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हमारे अकीदे के इमाम हैं। उनकी उनका जो कलाम है उनका वो लिखा हुआ है शरह अकायद नसफिया। ये हमारे अकायद नसफी अहले सुन्नत के अकीदे की किताब है, ठीक है। अल्लामा सादुद्दीन तुफ्तज़ानी फरमाते हैं कि अहले बैत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात भी हैं और आपके अकरबा आल हैं जिन पर ज़कात हराम है। अब मैंने आपको कुरान की आयत से मैंने आपको बताया कि ये हदीस से मैंने आपको सुनाई ना। अब ज़रा हमारे फतावजात सुने कि हमारे फतावजात क्या कहते हैं। अहले सुन्नत के जो मुस्तनद मोतबर और मरकजी दारुल इफ्ता है, मसलन हमारा दारुल में देवबंद है, हमारा बिनौरी टाउन है, मिनहाजुल कुरान का है। मैं आपको आपको ना इनके फतावजात सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले जामिया अजहर का मिस्र का, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मैं आपको उनका फतवा आपको सुनाता हूं कि हमारा क्या अकीदा है अहले बैत के हवाले से। मिस्र के सरकारी और कदीम तरीन दारुल इफ्ता ने यह फतवा दिया है कि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में आपकी पाक अजवाज यानी बीवियां और आपकी औलाद बेटियां और बेटे और बनु हाशिम के वो तमाम मोमिनीन शामिल हैं जिन पर ज़कात का लेना हराम है, जैसे आले अली, आले अकील, आले जाफर और आले अब्बास। ठीक है जी। दारुल इफ्ता मिस्रिया ने वाज़ेह किया कि कुरान की सूरत अहज़ाब की आयत सराहत के साथ अज़वाज मुतहहरात को अहले बैत में शामिल करती है, जबकि अहादीस सहीहा जैसे हदीस किसा आले फातिमा और अली को इसका मिस्दाक बनाती है। इसलिए शरई तौर पर दोनों इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब महपारा सोच रही होगी कि मैं क्यों ये इस पे इतना जोर दे रहा हूं कि अहले बैत में अज़वाज शामिल है। मैंने आपको बताया कि ये लेक्चर जो तैयार किए हैं ना, इसका मकसद ही आपको एतदाल में लेके आना है। चूंकि इधर जो है अहले तशय्यो और बाज़ अहले सुन्नत वल जमात ने भी अब शुरू कर दिया है कि वो अहले बैत सिर्फ पंच तन पाक को कहते हैं कि बस पंच तन है, हजरत अली शेर खुदा, सैयदा फातिमा ज़हरा और हसनैन करीमैन और रसूलुल्लाह खुद, बस ये पंच तन है और यही अहले बैत हैं। अज़वाज मुतहहरात को वो शामिल ही नहीं करते, ठीक है। हालांकि वही घर वाले हैं। अरबी में घर वाले कौन होते हैं? घर की खवातीन होती हैं। तो इसीलिए ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये मैंने इसलिए आपको फतवा बताया है, अहले सुन्नत का अकीदा बताया है। तो अहले सुन्नत से आगे पीछे न जाएं वरना गुमराह हो जाएंगे, कहीं और निकल जाएंगे आप। तो ये मैंने आपको मिस्र का फतवा सुनाया। अब देखिए जरा, मैं देवबंदियों का अकीदा आपको सुनाना चाहता हूँ कि जरा ये सुने। जिनको जो कह जिनके बारे में यही मशहूर है कि भाई ये मोहब्बत जानते ही नहीं, अहले बैत की बात करते हुए ये बड़े कतरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अहले बैत की बात करेंगे तो कहीं लोग कहेंगे शिया हो गया, शिया हो गया। तो इनका फतवा क्या कहता है? ये फरमाते हैं कि अहले बैत का लुगवी मतलब होता है घर वाले। तो शरीयत के मुताबिक अहले बैत के दो दायरे हैं। अहले बैत सुकना यानी घर में रहने वाले, इससे मुराद हुजूर की अज़वाज मुतहरात बीवियां हैं, क्योंकि कुरान करीम ने सूरह अहज़ाब में उन्हें मुखातब करके अहले बैत कहा है। और दूसरा क्या है? अहले बैत नसब
खानदानी कुराबतदारी, इससे मुराद हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन और बनु हाशिम की तमाम नस्लें हैं जिन पर ज़कात हराम है। ये है फतवा का खुलासा। क्या है कि बिनौरी टाउन का फतवा के मुताबिक जो लोग अजवाज मुतहरात को अहले बैत से खारिज करते हैं वो कुरान का इनकार करते हैं, और जो आले अली और फातिमा को खारिज करते हैं वो अहादीस सहीहा का इनकार करते हैं, और अहले सुन्नत इन दोनों को अहले बैत मानते हैं। ठीक है जी। अब मैं दारुल उलूम देवबंद का जो इंडिया में है उनका फतवा सुनाता हूँ। वो फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा अकीदा ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात, आपकी औलाद अमजाद यानी जैसे फातिमा, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम और उनकी औलादें और हज़रत अली शामिल हैं। लुग़त अरब के एतबार से बीवी सबसे पहले घर वाली होती है, और अहादीस की रूह से आपकी नस्ल और दामाद भी इसमें शामिल है। यह है देवबंद का फतवा। अब सऊदी अरब का जो वहाबी हैं और जो कि बिल्कुल ही जो है ना उसके अबू जर जाते हैं, उनका फतवा सुने। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह के अहले बैत से मुराद आपकी अज़वाज मुतहरात भी हैं, आपकी औलाद भी है, और हर वो मुस्लिम मर्द और औरत है जो बनु हाशिम और बनु अल मुत्तलिब की नस्ल से हो जिन पर ज़कात हराम है। इन सब में सबसे आला और अरफा मकाम वो हज़रत फातिमा, शुरू यहाँ से किया इन्होंने, अब जो वहाबी हैं पक्के। ठीक है, सुने जरा क्या कहते हैं। सबसे आला और अरफा मकाम हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का है, हजरत अली का है, हसन और हुसैन का है, जिनके फजाइल मुतवातिर अहादीस से साबित हैं। ये वहां भी होकर उन्होंने पंचतन पाक का जिक्र पहले किया। चूंकि इस तरफ अगर देखें ना, सुन्नत में आप कुछ लोग पैदा हो गए हैं जो अहले बैत पंचतन पाक का इनकार करते हैं। वो सिरे से नाम लेना भी पसंद नहीं करते कि पंचतन का लफ्ज इस्तेमाल करें और इस तरफ जाएं। तो ये इफरात और तफरीत है दोनों तरफ। भैया अज़वाज मुतहरात भी घर वाले हैं, और ये जो बच्चे हैं ये भी तो घर वाले हैं। तो ये सब घर वाले हैं, अहले बैत हैं। अब मैं आपको तहरीक मिनहाजुल कुरान का बताता हूँ, जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैं आपको उनका बताता हूँ कि मिनहाजुल कुरान के जो बानी है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी, और उनका जो हमारा दारुल इफ्ता है मिनहाजुल कुरान का, उन्होंने क्या बताया हुआ है। अब ये सुने, चूंकि ये इस वक्त इस दौर में इस सब को लीड कर रहे हैं, अकीद अहले सुन्नत को लीड करने वाले वो ये लोग हैं इस वक्त के। वो फरमाते हैं कि अहले बैत से मुराद अज़वाज मुतहरात भी हैं, और पंचतन पाक जिसको आले अबा या असहाबे किसा कहते हैं वो दोनों शामिल हैं, और ये शरई तौर पर ये माना लिया गया है। आयत ततहीर का अगर आप देखेंगे तो अज़वाज मुतहरात और पंचतन पाक दोनों शामिल हैं। सूरह अहज़ाब की रोशनी में आयत नंबर 33 से मिनहाजुल कुरान का फतावा है, उन्होंने यही फतवा दिया है कि ये एक ग्रोह नहीं बल्कि ये दोनों शामिल हैं। अज़वाज मुतहरात क्यों शामिल हैं, अब उन्होंने बताया है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि सूरह अहज़ाब की आयत को देखें जरा, 32 नंबर आयत भी देखें, 33 नंबर आयत भी देखें और 34 नंबर आयत भी देखें, तो नाजिल ही ये उम्महातुल मोमिनीन के हक में हुई है। लुगत अरब को देखें तो बीवी सबसे पहले घर वाली होती है, जैसा कि कुरान पाक की दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवियों के लिए अहल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अहल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, इब्राहिम की बीवी और मूसा की बीवी, घर वालों के लिए। तो अज़वाज मुतहरात शामिल है। अब पंचतन पाक क्यों शामिल है, इस पे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि चूंकि आयत ततहीर में अगर आप देखें तो वहां मुअन्नस के सीगे हैं, कि औरतों के सीगे इस्तेमाल होते हैं, जैसे औरतों से बात करते होते हैं, लेकिन यकदम अल्लाह ताला ने उसको मुजक्कर का सीगा दे दिया। मुजक्कर, यकदम मुजक्कर का, अभी आगे और भी आएगा। ये तो डॉक्टर साहब का फतवा बता रहा हूं आपको। फरमाते हैं कि अन कुम आया वयुतहिरुकुम आया, कुम मर्दों के लिए होता है, या मर्द और औरत अगर दोनों हो तो कुम का सीगा आता है। ठीक है, इसीलिए हुजूर ने चादर ओढ़कर हजरत अली, फातिमा, हसन और हुसैन को इसमें दाखिल कर दिया। तो पंचतन पाक भी इसमें शामिल है। अब हतमी फैसला क्या निकाला उन्होंने, फरमाया कि अहले बैत से सिर्फ अज़वाज मुतहरात मुराद लेना और पंचतन पाक को निकाल देना भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अहले बैत से सिर्फ पंचतन पाक मुराद लेना और अज़वाज मुतहरात को निकाल देना यह भी दुरुस्त नहीं है। सही और राजिह कौल यही है कि अहले बैत से मुराद दोनों हैं, दोनों हैं। डॉक्टर तारुल कादरी ने अपनी किताब है मरजुल बहरैन और अद्दुर्रतुल बैदा, इन दोनों में लिखा है कि जहां तक नसब, तहारत बातिनी और फजाइल फजीलत का जिक्र है,
वहां पंचतन पाक, अली, फातिमा, हसन, हुसैन कायनात में सबसे आला मुकाम पर फाइज हैं, और वही इस घराने का बुनियादी महवर हैं। लेकिन शरीयत के अहकाम, लुगत अरब, कुरान के नज़म के मुताबिक अज़वाज मुतहरात को इस दायरे से जुदा नहीं किया जा सकता। ये है अकीदा अहल सुन्नत वल जमाअत जो आपको बताया। ठीक है, अब मैंने आपको यहां तक मैंने आपको बताया कि अहले बैत कौन है। अब मैं जरा आपको पहली आयत बताता हूं जो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उतारी है, सूरह शूरा की आयत नंबर 23 नंबर आयत है। और अब आपको इसका बहुत मजा आने वाला है, अगर आप मुहिब्बीन अहले बैत हैं और अगर आप अहले सुन्नत वल जमाअत हैं तो। आयत करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आप फरमा दीजिए ए मेरे हबीब कि मैं तुमसे इस दावत व तबलीग और ये रिसालत का पैगाम पहुंचाने पर कोई उजरत नहीं मांगता, अजर नहीं मांगता तुम लोगों से, सिवाय कुराबतदारों के, मोहब्बत के, मवद्दत के, कि मेरे अहले कुर्बत से, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। अब ये एक तर्जमा है, अब मैं इसको बताता हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। इस आयत को समझिएगा, फिर मैं आपको अहले सुन्नत के इमामों का तरीका बताता हूं मैं आपको, जो आपके लिए बहुत आसान कर देगा ये सब कुछ समझना। शान नजूल क्या है इस आयत का, इसको समझना चाहिए। क्यों, अब मैं क्यों आपको ये सारी बातें बता रहा हूं, इसलिए कि जब ये आयत पढ़ते हैं ना तो हम फौरन हमारा दिमाग चला जाता है हसनैन करीमैन की तरफ। हालांकि ये भी पैदा भी नहीं हुए थे जब ये आयत उतरी है। याद रखें, ये सूरत मक्की दौर के आखिरी हिस्से में नाजिल हुई, ऐसे वक्त में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दीन में शदीद मुखालिफत का सामना था। कुफार मक्का कभी ये इल्ज़ाम लगाते कि आप दुनियाई फायदे के लिए ये कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये ऐलान करवा दिया कि नबी किसी माली उजरत का तलबगार होता ही नहीं। और फिर बहुत सारे पैगंबरों का भी जिक्र कर दिया कि उन्होंने भी यही कहा था लोगों से कि मैं तुम लोगों से अजर नहीं मांगता इस दावत और तबलीग पे, या मैंने अल्लाह की मारिफत तुम्हें दे दी या तुम्हें इबादत का तरीका सिखाया, इस पे मैं अजर नहीं चाहता तुमसे, बल्कि अल्लाह मेरा अजर है, अजर वही देगा मेरा। ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह को क्या फरमाया कि तुमने ये कहना है, बाकी तो ये कहते रहे। अगर आप ये आयत निकालेंगे ना, ये वाली आयत कि मैं तुमसे अजर नहीं मांगता, तो बहुत सारे पैगंबरों की जुबानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया। लेकिन रसूलुल्लाह की जब बात आई ना, आपने फरमाया कि मैं तुमसे कुराबतदारी चाहता हूं, बस कुराबतदारी चाहता हूं। अंदाजा करें आप। अच्छा, पहले जरा इसको समझिएगा कि ये मवद्दत और कुर्बा का लफ्ज क्या होता है। मवद्दत, ये तो मोहब्बत तो हम जानते हैं, ये मवद्दत क्या है। मवद्दत अरबी जुबान में महज आम मोहब्बत को नहीं कहते, बल्कि ये गहरी मोहब्बत को कहते हैं। ये वो मोहब्बत होती है जो दिल में रासिख हो जाए और अमल से भी जाहिर हो कि वाकई ये गहरी मोहब्बत करता है। उलमाए लुगत से अगर इसको देखें ना, फर्क क्या है, तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत एक उमूमी लफ्ज है। आम मोहब्बत भाई हर किसी को मोहब्बत हो जाती है, लेकिन मवद्दत मुसलसल और पायदार मोहब्बत को कहते हैं। अब समझिएगा जरा कि क्या फरमाया इन्होंने। कहते हैं कि मोहब्बत, क्या बात, मोहब्बत सिर्फ दिल के मैलान या जज्बाती वाबस्तगी का नाम है, जो पोशीदा भी हो सकती है। दिल में मोहब्बत हो, बस किसी को पता ही न लगे। लेकिन मोहब्बत ऐसी शदीद मोहब्बत को कहते हैं जिसका असर इंसान के अफ़आल में भी दिखाई देता है, किरदार में भी दिखाई देता है, इताअत में भी दिखाई देता है, और ज़ाहिरी रवैये से भी छलकता है। ठीक है जी, ये मैं आपको अहले सुन्नत का अकीदा बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मुहर्रम आए तो आप खुद को मारी जा रहे, कोड़े मार रहे हैं और खुद को जो है वो छल्ली कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारा साल ना नमाज पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ते हैं। अब ये भी एक अजीब सा यानी इफरात और तफरीद का शिकार है, इंतहा है। तो ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि आपके अफ़आल से भी दिखाई देना चाहिए कि आप वाकई जो है मोहब्बत करते हैं अहले बैत से। या यूं समझ लें कि इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद के खिलाफ, क्या आप भी जुल्म के खिलाफ खड़े हो तो होते हैं? सारा साल नहीं खड़े होते, खामोश रहते हैं, डर जाते हैं। तो ये तो कोई उसवे हुसैनी नहीं है। तो ये मवद्दत और मोहब्बत का मैंने आपको दिखाया कि मवद्दत कहते ही उस मोहब्बत को है जिसमें आपको फिर अमल भी आपका दिखाई दे। हासिल कलाम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने अहले बैत के लिए सिर्फ मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया,
जिसका मतलब यह है कि उम्मत ना सिर्फ उनसे कल्बी ताल्लुक रखे बल्कि जिंदगी के हर शोबे में उनकी नक्श कदम पर चले और उनकी इत्तिबा करे। लफ्ज कुर्बा क्या चीज़ है? कुर्बा इसका माना होता है करीब होना। फिल कुर्बा की ताबीर अगर देखें तो मुफस्सरीन बहुत ज़्यादा इसकी बहस करते हैं, और वो कहते हैं कि पी का जो लफ्ज आया है ना फिल कुर्बा, इसका मतलब है कि खातिर, कुर्बा की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर या रिश्तेदारी में, यानी मुराद यह है कि कुराबतदारों की मोहब्बत या कुराबत के रिश्ते की मोहब्बत रखना। अब इसमें जरा समझिएगा कि ये आयत जब नाजिल हुई ना, तो पहला कौल यह है कि कुरैश मक्का को कुराबतदारी याद दिलाई गई। यानी इमाम तबरी ने अपनी तफसीर में यह लिखा है कि कुरैश नबी करीम के साथ अपनी खानदानी कुराबत का लिहाज रखो। मैं तुम्हारे खानदान का कुरैशी हूं, कम से कम ये तो ख्याल रखो। यानी रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं, ठीक है। पहला पहला कौल ये है कि ये कुरैश को याद दिलाया जा रहा है कि तुम भी कुरैशी हो, मैं भी कुरैशी हूं, तो खुदा के लिए कम से कम इसका तो ख्याल कर लो। बात समझ आई आपको? तो पहला माना जो इसका निकलता है कि कुराबतदारी का लिहाज रखो, और तो तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं पैसे वगैरह कुछ नहीं मांगता, सरदारी न बीवियां, कुछ भी नहीं मांगता तुमसे। इस तबलीग पे, इस दावत पे कि मैंने तुम्हें अल्लाह की मारिफत दे दी, अब तुम अपने सजदे कर सकते हो अल्लाह को, और मैंने इसमें तुम्हें कुछ नहीं चाहिए मुझे, और तुम तकलीफ दे रहे हो मुझे, तो कुराबतदारी का लिहाज ही कर लो। यानी कम से कम आपको तकलीफ तो ना पहुंचाए। ये अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की। और दूसरा कौल ये है जो कि सबसे ज्यादा कवी है और राजे है, इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में इसको लिखा है, बहुत तफसील के साथ लिखा है, और उन्होंने वजह बताई है कि क्या इसका मतलब क्या है। वो कहते हैं कि नबी करीम पर उम्मत का सबसे वाज़ेह और बिला वास्ता हक यह है कि आपकी औलाद और आपके रिश्तेदारों से मोहब्बत की जाए, क्योंकि ये मोहब्बत आपकी ज़ात की मोहब्बत का फितरी तसलसल है। यानी रसूलुल्लाह के बच्चों से प्यार करना, उनकी बीवियों से प्यार करना, उनके रिश्तेदारों से प्यार करना असल में रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। ये इमाम राजी ने फरमाया। इमाम कुर्तबी ने इस कौल को तरजीह दी, और फिर सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायतों को पेश किया, जिसमें जब लोगों ने पूछा कि इस आयत में किन रिश्तेदारों की मोहब्बत मुराद है, तो आपने फरमाया कि नबी करीम का अपना खानदान, यानी सैयदा फातिमा, सैयदना अली और उनकी औलाद। ये इमाम कुर्तबी ने लिखा है। इमाम जमाशरी ने इसी राय को इख्तियार किया, और जमाशरी का ताल्लुक यह है कि वो अरबी लफ्जों को बहुत देखता है, चूंकि तफसीर कशाफ जो है ना, ये तफसीर ये लफ्जी लुगवी तफसीर है। तो उन्होंने बताया कि अरबी के लिहाज से अगर देखो तो ये माना है, बड़ी खूबसूरत बातें की, और उन्होंने फिर बताया कि ये रसूलुल्लाह के बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार मुराद हैं। अल्लाह अकबर। और ये अजवाज मुतहरात और बच्चे मुराद हैं इससे। अहले बैत की अजमत और शान में बहुत सारी आयात उतरी हैं, मगर उनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है, और ये इस मज़कूरा आयत से फर्ज है जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की। ये फर्ज है। जुमला अइम्मा ने इस आयत की तफसीर में यही बयान किया है कि इस आयत में जिनकी मोहब्बत फर्ज की गई है वो कुराबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत सईद बिन जुबैर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह, मन कराबतुक, आपके रिश्तेदार कौन हैं, कौन है कुराबत वाले, कौन है जिनकी मोहब्बत, अल्लजीना वजबत मवद्दतुहुम, वजबत का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वाजिब, हम पे मोहब्बत वाजिब कर दी गई है। ये कौन है रिश्तेदार आपके? आपने फरमाया कि अली मेरा रिश्तेदार है, अली की मोहब्बत ये वाजिब कर दी है। ये मैं आपको बता रहा हूं, इब्ने अबी हातिम की तफसीर है, उन्होंने ये हदीस रिवायत की है। फरमाते हैं अली है, फातिमा है, और उनके दोनों बेटे हैं, यानी हसन और हुसैन। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ये रिवायत ली है। जब लम्मा नजलत, अभी देखिए नहीं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, ठीक है, फजाइल सहाबा में बता रहे हैं कि जब ये मज़कूरा आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने यही सवाल किया कि आपके रिश्तेदार कौन है या रसूल अल्लाह, जिनकी मोहब्बत हम पे फर्ज कर दी गई है। आपने फरमाया कि अली, फातिमा और उनके दोनों बेटे।
یعنی صحابہ کرام کے پوچھنے پر اس آیت کریمہ کی تفسیر خود آپ نے حدیث میں بیان کر دی کہ ان کی مودت اور محبت واجب اور فرض ہے۔ یہی معنی ابو العالیہ تابعی نے بھی روایت کیا، سعید بن جبیر، ابو اسحاق، عمر بن شعیب، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام حاکم، امام بزار، امام طبرانی، سب کتابیں حدیث کی بھری ہوئی ہیں۔ تفسیر کی ساری کتابیں اسی میں آپ کو یہی بتائیں گی کہ یہ محبت ہم پہ واجب ہے اہل بیت کی۔ تو ہم کیوں لوگوں کو نہیں بتاتے؟ اہل سنت کیوں گھبراتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لوگوں کو بتائیں اور لوگ ان سے محبت کریں، ان کا دل روشن ہوگا اور ان کا تعلق بھی آگے جنت میں انہی کے پاس جانا ہے ہم نے، تو کیوں نہیں بتاتے؟ جب ہم ساری کتابیں یہاں بھری ہوئی ہیں، کیوں ڈرتے ہیں اتنا زیادہ؟ تیسرا قول کیا ہے کہ ہر انسان کی قرابت داری، یعنی کہ یہ میں نے دو گروہ بتایا نا، پہلے بتایا کہ بھئی رسول اللہ کے قریشی خاندان، پھر فرمایا کہ نہیں یہ تو اہل بیت مراد ہے اور بی بی فاطمہ کا جو خاندان ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ہر آدمی کو کہا گیا، امام الالوسی نے کہا کہ ایک بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہر آدمی کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی قرابت داری کا خیال رکھے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے ملے۔ میں تم سے اپنی دعوت و تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ یعنی یہ تیسرا معنی لیا ہے امام آلوسی نے، لیکن پھر خود ہی کہہ دیا کہ یہ قول بڑا کمزور ہے کہ رسول اللہ کی دعوت اور رسالت کا اجر جو ہو وہ یہ ہو کہ بھئی تم آپس میں رشتہ داری کو مضبوط کرو، بلکہ انہوں نے کہا کہ دوسرا قول ترجیح والا ہے، یعنی کہ اس سے مراد پنجتن پاک کی محبت ہے۔ حافظ علامہ ابن کثیر وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس حوالے سے بڑے سخت ہیں، چوزی ہیں بہت زیادہ۔ انہوں نے پھر لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی محبت دراصل آپ کی اپنی ذات کی محبت کا تسلسل ہے اور توسیع ہے۔ جو شخص نبی کریم سے سچی محبت رکھتا ہے وہ لازماً آپ کے اہل خانہ سے بھی محبت رکھے گا، کیونکہ یہ دونوں محبتیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی جذبے کا اظہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں ترمذی شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یاد رکھیں احباب۔ اب میں بس وہ ختم ہو گیا، قرابت والی بات ختم ہو گئی کہ قرابت کون ہے، اہل قرابت کون ہے بتا دیا۔ اب ذرا سنو حدیث پاک میں کیا فرمایا۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم پر شفقت رکھتا ہے، بے حساب رحمت، کرم اور لطف و عطا فرماتا ہے۔ صبح و شام تم اس کی نعمتوں اور رحمتوں کے سمندر میں غوطہ رہتے ہو، تم پر اللہ کی نعمتوں کی موسلادھار بارشیں رہتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو۔ واہ واہ واہ، پھر فرمایا اور مجھ سے محبت کرو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نہیں ملتی، میری محبت ہی اللہ کی محبت کا راستہ ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ لہٰذا مجھ سے ہی محبت کرو تاکہ تم اللہ سے محبت کر سکو۔ گویا حضور علیہ السلام نے اللہ کی محبت کا راستہ بتایا کہ مجھ سے محبت کرو۔ اب یہ دو محبتیں ہو گئی، پھر تیسری محبت کا فرمایا اور میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے۔ میری محبت کے حصول کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ اب یہ آپ سمجھے بات کو، یہ صحیح احادیث میں نے آپ کو بتائی اور میں نے اوپر آپ کو آیت کریمہ سنائی ہے۔ اب میں آپ کو ائمہ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ محبت اہل بیت کسی ایک مسلک کا، مذہب کا شعار نہیں ہے کہ یہ شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اہل بیت اطہار، حسنین کریمین، حضرت علی کی محبت، سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت، ان کو ہم نے بدقسمتی سے صرف ایک مکتبہ فکر ان کا شعار بنا دیا ہے کہ بھئی یہ شیعہ ہوتے ہیں۔ بس ہمارے اندر ایک کمپلیکس ہے، جھجک ہے اور کمزوری ہے۔ ہمارے ایمان، علم، تحقیق اور معرفت ایمانی میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ ہم نے محبت اہل بیت اور مودت حسنین کریمین کو صرف شیعہ مکتب فکر کے حصے اور کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں محبت اہل بیت کا چرچا کرتے رہنا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے۔
बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अब मैं आपको आपके अइम्मा कराम का तरीका बताता हूँ कि उन्होंने कितनी मोहब्बत की, ये अहले बैत से कितनी मोहब्बत की। ज़रा ये सुनिएगा अहबाब। सबसे पहले इमाम आज़म आते हैं, इमाम अबू हनीफा। अहले बैत अतहार से शदीद मोहब्बत, मवद्दत और गहरी अकीदत रखते थे। तारीख में उनको अहले बैत की वफा उनका अहले बैत का वफादार आज़म कहा जाता है। यानी हम कहते हैं ना कि इमाम आज़म है, ये हमारे फ़िक हनफी के नहीं, वो कहते हैं कि अहले बैत के वफादार आज़म हैं। सुभान अल्लाह। और आपकी ये मोहब्बत सिर्फ जुबानी नहीं थी, बल्कि आपने अहले बैत की खातिर कैद भी बर्दाश्त की, सजाएं भी बर्दाश्त की, और आपकी वफात भी जेल में हुई थी। ये लोग नहीं बताते आपको, और खुद को इमाम आजम का ताबेदार समझते हैं, वफादार समझते हैं, और उनका मुकल्लिद समझते हैं। अंदाजा करें आप। और उनका तरीका ही नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया, जिंदगी कैसे गुजारी है। आप सबसे पहले याद रखें कि आप अइम्मा अहले बैत के शागिर्द हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर, जब इमाम साहब मदीने मुनव्वरा में इमाम मोहम्मद बाकिर की खिदमत में हाजिर हुए, तो अर्ज किया, खुदा की कसम, आपकी हुर्मत और ताजीम मेरे ऊपर वाजिब है। अब ये जरा जुमला सुनिएगा इमाम का। ये इमाम मुफिक हैं, उन्होंने किताब है उनकी मनाकिब इमाम आजम, उसमें ये वाकया लिखा है। आपने इमाम बाकिर को, जो कि सैयद हैं, इमाम हैं अहले बैत के, उनसे आपने ये अर्ज की कि खुदा की कसम, आपकी हुर्मत और ताजीम मेरे ऊपर ऐसे वाजिब है जिस तरह सुहाबा कराम पे रसूलुल्लाह की मोहब्बत और हुर्मत और ताजीम वाजिब थी। क्या जुमला कहा! क्योंकि आप में मुझे मुस्तफ़ा की झलक नजर आती है। कितना जबरदस्त किस्म का उन्होंने ये जुमला पेश किया है इमाम साहब की खिदमत में। इमाम जाफर सादिक दूसरे इमाम हैं। इमाम अबू हनीफा तवील अरसे तक इमाम जाफर सादिक की इल्मी मजालिस से फैजियाब होते रहे हैं। आप अगर कोई भी किताब देखेंगे ना इमाम आजम के उस्तादों के हवाले से कि उस्ताद कौन थे, तो आपको इमाम जाफर सादिक का नाम जरूर नजर आएगा। और आपने फरमाया कि लौला असनतानी लहलकन नौमान, अगर 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजारे हैं, अगर वो ना होते मेरी जिंदगी में, तो नौमान हलाक हो जाता। नौमान इमाम आजम का नाम है, नौमान हलाक हो जाता। अच्छा, अब जरा, ये तो खैर मोहब्बत की बातें थी ना, जुबानी बातें हैं। अब जरा सुनिए कि उन्होंने अहले बैत के सियासी इनकलाबात की माली और नजरियाती भी हिमायत की। इमाम अबू हनीफा ने बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में अहले बैत पर होने वाले मजालिम के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और सादात कराम का साथ दिया। ये याद रखिए कि बनु उमैया का जितना हम तस्करा करते हैं ना कि उन्होंने जुल्म किया अहले बैत पे, उनसे कई ज्यादा बनु अब्बास ने भी किया है। बनु अब्बास ने, उन्होंने भी बहुत जुल्म किया अहले बैत के साथ। इसलिए रसूल पाक ने हमें कहा था कि ये कुरान भी छोड़ के जा रहा हूं और अहले बैत भी छोड़ के जा रहा हूं, दोनों भारी चीजें हैं, और मैं हौज कौसर पे तुमसे पूछूंगा इन दोनों के बारे में। और वहां पानी 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 मांगेंगे हम, और वहां पे पूछेंगे कि आपने क्या किया मेरे अहले बैत के साथ। अच्छा, इमाम ने क्या किया? इमाम जैद बिन अली हैं, ये इमाम जैनुल आबिदीन। इमाम जैनुल आबिदीन कौन है ये भी हमें नहीं पता ना, आप क्या करें। इमाम जैनुल आबिदीन, इनका नाम था अली, और ये इमाम हुसैन के बेटे हैं। ठीक है, अब इनका बेटा है इमाम जैद। ठीक है, वो बनु उमैया के जाबिर हुक्मरान था, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, उसके खिलाफ खड़े हो गए। इमाम जैद बिन अली खड़े हो गए कि तू, ये सारे बनु उमैया के थे ना, तो इमाम अबू हनीफा ने उनकी तहरीक का एलानिया साथ दिया, हिमायत की, और उन्हें माली मदद भी भेजी, और फरमाया, फतवा दे दिया कि इनका जो खुरूज है और ये जो खड़े हुए हैं, ये रसूलुल्लाह के गज़वे बदर के खुरूज के मानिंद है। जैसे वहां खड़े हुए थे ना रसूलुल्लाह गज़वे बदर में मुशरिकीन के खिलाफ, यहां इमाम जैद बिन अली का खड़ा होना ऐसा ही है। ये फतवा दे दिया आपने। इसी तरह नफ्स जकिया यानी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बनु अब्बास के दौर में ये हसनी सादात के पेशवा थे। इमाम मोहम्मद, जिसको नफ्स जकिया कहते हैं, और उनके भाई थे इमाम इब्राहिम, उन्होंने अब्बासी खलीफा मंसूर के खिलाफ जिहाद किया। तो इमाम अबू हनीफा ने मंसूर के जर्नेलों को अहले बैत के खिलाफ जंग से रोका भी, और उनकी भरपूर माली मुआवनत की अहले बैत की। ये ऐसा नहीं है हमारी तरह जुबानी बातें करते रहना, बड़े मुश्किल है इमाम बनना।
اسی طرح محبت اہل بیت کے پاداش میں آپ کو قید برداشت کرنی پڑ گئی اور آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ یہ عباسی خلیفہ تھا، عباسی، یہ بنو امیہ کی بات نہیں کر رہا میں، عباسی خلیفہ ہے جعفر المنصور۔ اہل بیت کے لیے امام ابو حنیفہ کی اس شدید محبت اور مالی نصرت سے وہ اس کو پتہ تھا، واقف تھا، وہ آپ کو دباؤ میں لانے کے لیے خلیفہ نے آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ آپ کو آفر کر دیا، امام صاحب نے ٹکرا دیا وہ۔ امام صاحب نے جابر حکومت کا اعلی کار بننے اور اہل بیت کے خلاف فتاوی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پاداش میں آپ کو بغداد کی جیل میں ڈالا گیا، اور جہاں آپ پر بدترین تشدد کیا گیا، روزانہ کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ اسی قید خانے میں زہر دینے جانے کے باعث 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ یہ واقعات اگر آپ نے نہیں پڑھے اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کیوں قید میں ڈالے گئے تھے، کیا وجوہات تھی سیاسی، تب آپ کو کچھ بھی نہیں پتا پھر تاریخ کا۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا، اپنے امام کا نہیں پتا آپ کو، تو پھر یہ بہت ظلم ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کی اہل بیت سے محبت اس قدر واضح تھی کہ ان کے حاسدین ان کو شیعہ کہتے تھے۔ مشہور محدث ہے امام سفیان سوری، انہوں نے ایک بار خلیفہ منصور سے کہا ابو حنیفہ سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ اہل بیت کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اگر دو گروہ بن جائے نا، اہل بیت اور ان کی مخالفین، تو وہ اہل بیت کی صفوں میں دکھائی دیں گے آپ کو۔ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے الخیرات الحسان میں کہ امام صاحب کا دل سادات کرام کے لیے دھڑکتا تھا، اور ان کی فقہ حنفی کا بڑا حصہ سادات کی مرویات اور ان کے فیصلوں پر مبنی ہے۔ یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے امام تھے۔ دوسرے امام 150 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، امام صاحب کا۔ امام الشافی پیدا ہو گئے۔ امام شافی کے بارے میں الصواعق المحرقہ امام ابن حجر مکی کی مشہور کتاب ہے، اور امام دمیاتی نے لکھا ہے یہ اعانت الطالبین میں۔ بہت سارے محدثین نے امام شافی کا ایک شعر، ایک ربائی ہے، وہ نقل کی ہے۔ امام شافی نے فرمایا ہے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ۔ یہ ملا علی قاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا کہ اے اہل بیت رسول اللہ، آپ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، جس طرح اس نے قرآن پاک میں اس کو نازل کیا، اور آپ کے لیے یہ عظیم مرتبہ ہی کافی ہے کہ آپ وہ ہستیاں ہیں، آپ وہ لوگ ہیں اے اہل بیت، کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑے ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ امام شافی کا ان کے کہے ہوئے اشعار ہیں، ربائی ہے ان کی۔ اب یہ تو ایک ہو گیا نا۔ ان اشعار میں امام شافی نے اہل بیت رسول اللہ کی محبت کو قرآن مجید کی طرف سے امت مسلمہ پر فرض ہونے کا بیان کیا، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ جو کوئی آپ پہ درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ گویا ہم پر محبت اہل بیت فرض کر دی گئی ہے۔ امام شافی کو بھی محبت اہل بیت کی وجہ سے لوگ شیعہ کہتے تھے اور رافضی کہتے تھے۔ آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ یہ بھی شعر میں کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے یہ تہمت قبول ہے، اگر امام شافی شیعہ ہے تو پھر باقی سنی کون بچا ہے بتائیں؟ یہ امام شافی کے اپنے اشعار ہیں۔ اسی طرح تیسرے امام ہیں امام مالک، یہ ویسے استاد ہیں امام شافی کے، ان کا ذکر پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو بعد میں کر رہا ہوں۔ امام مالک بن انس، انہوں نے بھی اہل بیت سے محبت کی۔ وہ تو مدینہ پاک میں رہتے تھے نا، ان کی محبت جذباتی نہیں تھی، علمی تھی، عملی تھی، فقہی تھی۔ ان کی سخت آزمائشوں میں ڈالے گئے وہ امام مالک۔ اچھا، امام جعفر صادق کیا کیا؟ امام مالک مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہاں پر سادات کرام موجود تھے۔ آپ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ آپ نے خود فرمایا، جملہ سنے ذرا احباب، کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں یہ وہم و گمان گزرا کہ فضل، علم، تقوی اور عبادت میں جعفر بن محمد الصادق سے بڑھ کر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کس کس چیز میں؟ فضل میں، علم میں، تقوی میں، عبادت میں۔ فرمایا ما رأت عین ولا سمعت اذن، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی اور کان نے سنا۔
अच्छा, इमाम मालिक पता है क्या करते थे? मैं वो फरमाते हैं कि मैं जब भी इमाम जाफर सादिक की बारगाह में जाता था, वो मेरे लिए तकिया रखते थे और मेरी कदर करते थे। इमाम मालिक फरमाते हैं कि इमाम जाफर जब भी रसूलुल्लाह का नाम मुबारक लेते तो उनका रंग बदल जाता खौफ और ताजीम से, और वो हमेशा बावजू कर होकर हदीस रसूल बयान किया करते थे। अब ये तो खैर उनकी बातें होगी। इमाम मालिक ने ये बातें तो की, उनसे हदीसें भी ली। ये जो सबसे बड़ी पुरानी किताब है ना हदीस की, वो मौता इमाम मालिक है। इमाम मालिक ने एक किताब लिखी, इसका नाम मौता लिखा। बड़ी किताब थी, फिर छोटा कर दिया। सारा दीन को कहते हैं उसको जमा करने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने जमा किया, और वो उसमें अगर आप देखेंगे अहादीस को, तो उन्होंने इमाम जाफर सादिक से अहादीस को रिवायत किया, इमाम मोहम्मद बाकिर से हदीस को रिवायत किया, और उसको कहा कि ये जो सनद मेरी है ना, ये सोने की जंजीर है, सलसलतुल ज़हब। अल्लाह अकबर। तो खैर वो तो सारे जो फैसले थे उनके सादात के की तरफ से थे, और औलाद अली और फातिमा के फैसलों को सनद मानते थे हमेशा से। अच्छा, अब ये जरा सुने कि उन्होंने क्या किया, इमाम मालिक को के साथ क्या किया। जब चूंकि अहले बैत की मोहब्बत जो है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। इमाम अबू हनीफा की तरह इमाम मालिक को भी अब्बासी मजालिम क्या जो है वो सहना पड़े हैं, और उनके उनकी पादाश में उनको जिस्मानी सजा काटनी पड़ी है। ये 145 हिजरी का वाकया है कि जब सादात हसनी जो पेशवा थे, इमाम मोहम्मद नफ्स ज़किया जिसकी बात मैंने की, कि उसके फतवा दिया था इमाम अबू हनीफा ने उनका साथ देने के लिए। तो ये अब्बासी खलीफा जाफर मंसूर के खिलाफ ये खड़े हो गए थे। तो उसके मदीने मुनव्वरा में भी लोग जो है वो खड़े हो गए। तो लोगों ने इमाम मालिक से पूछा कि हम क्या करें, हमने तो उनकी बैत की हुई है, तो अब क्या करें, अब क्या बगावत बनती है उनसे। इमाम मालिक ने फतवा दे दिया, आपने फरमाया तुमने अब्बासी खलीफा की बैत को जबर और दबाव के तहत कबूल किया था, और मजबूर किए गए इंसान की बैत शरअन लाजिम ही नहीं होती। आपने फरमाया लैसा अला मुकरहिन यमीनुन। इस फतवे के बाद मदीने के लोगों ने खुलकर सादात का साथ दिया। जब अब्बासी गवर्नर जाफर बिन सुलेमान ने इस फतवे का सुना, तो उसने इमाम मालिक को गिरफ्तार करवा दिया, आपके कपड़े उतरवा दिए, और उन्हें बड़ी बेदर्दी से कोड़े लगवाए, यहां तक कि कोड़ों की जरब से उनके कंधे उतर गए। लेकिन उन्होंने सादात कराम की हिमायत से रुजू नहीं किया, लौटे नहीं। उन्होंने कहा अहले बैत ही हक है, बस हक हमेशा अली और उसके खानदान में रहा है। अच्छा, एक मौरखीन ने तो ये भी बात की है कि जब इमाम मालिक सादात कराम की सामने होते थे तो ऊंची आवाज से बात नहीं करते थे। एक बार अब्बासी खलीफा मंसूर के चचा जो बनु हाशिम से थे, इमाम मालिक की मजलिस में बैठे थे। वहां किसी इल्मी मसले पर बहस हो रही थी, तो इमाम मालिक ने इंतहाई अदब से गुफ्तगू की और फरमाया, मैं उस खून और उस रहम, यानी जो रिश्तेदार हैं खानदान नबूवत के सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सकता जिसकी जड़ें रसूलुल्लाह से मिलती हो। तो बस ये ऐसा नहीं था कि बस सिर्फ जुबानी कलामी बातें थी, बल्कि उन्होंने पक्के पक्के जो है वो बाकायदा साथ दिया था। इमाम अहमद बिन हंबल हमारे चौथे इमाम हैं। उन्होंने किताब लिखी और उसमें फ़ज़ाइल सुहाबा लिखा, और उसमें फिर उन्होंने अहले सुन्नत जमात की बड़ी मोतबर किताब है ये, उसमें ख़ास तौर पर जो है उन्होंने अहले बैत का जो है उनका जिक्र किया, उनके फ़ज़ाइल तफसील से बयान किए, और मुस्तकिल अबवाब चैप्टर लिखे हैं पूरे पूरे, हजरत अली के बारे में, सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में, इमाम हसन के बारे में, और हुसैन के बारे में। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला। उनसे पूछा वो कहते हैं कि मैंने वालिद से पूछा, इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा कि अबू उल मुर्तज़ा यानी हजरत अली, उनके फजाइल के बारे में आपका क्या क्या ख्याल है। तो इमाम अहमद ने फरमाया कि बेटा, रसूलुल्लाह के किसी सुहाबी के इतने फजाइल सही असनाद के साथ मरवी ही नहीं जितने अली बिन अबी तालिब के हैं, इससे ज्यादा किसी के फजाइल नहीं है। तो ये बड़ा तारीखी जुमला था उनका कि खिलाफत ने अली ने कोई जीनत नहीं बख्शी, खिलाफत ने अली को कोई जीनत नहीं बख्शी, बल्कि अली ने अपनी जात से खिलाफत को जीनत बख्शी है। और लोगों ने क्या किया, जब इमाम अहमद बिन हंबल ने सादात कराम और हजरत अली की तारीफें बहुत ज्यादा करनी शुरू कर दी ना, तो लोगों ने कहा कि आप राफिजी शिया हो गए हैं। तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में फरमाया। ये इमाम अहमद बिन हंबल जो है ये शागिर्द है इमाम शाफी के। इमाम शाफी ने ये कौल खुद ही फरमा दिया था अपने अशआर में कि अगर अहले बैत की मोहब्बत शीयत है, तो फिर अब इमाम शाफी भी शिया है।
تو یہی قول امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، اور انہوں نے کہا کہ محبت، اگر رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ رافضی ہونے کی علامت ہے، تو جن اور انس، جنات بھی گواہ ہو جائیں اور انسان بھی گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں، رافضی ہوں، رافضی ہوں میں، اگر یہ محبت مجھے رافضی و شیعہ بناتی ہے تو یعنی اتنے زیادہ کیسے قرآن اور حدیث کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح بہت زیادہ امام احمد بن حنبل نے کیا کیا، ایک حدیث کو روایت کیا نا، اور امام علی رضا جو امام جعفر صادق کے پوتے ہیں ان کے واسطے سے ایک سند کو جو ہے وہ روایت کیا، ٹھیک ہے، اور پھر پتہ کیا فرمایا امام احمد نے؟ کیا فرمایا؟ اگر یہ سند کسی مجنون پاگل پر بھی پڑھ کر کے دم کر دو تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ صرف اہل بیت کے نام لکھے ہوئے تھے، صرف اہل بیت کے نام لکھے ہوئے تھے۔ آپ کا یہ یعنی عقیدہ دیکھیں ذرا آپ کا۔ تو بس میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مودت اور محبت اہل بیت کسی مکتب فکر کی میراث نہیں ہے۔ خدا کے لیے سنی شیعہ کے جنگ اور یہ صف بندی کی وجہ سے اس ایمان کے اثاثے کو اپنے ہاتھ سے کبھی جانے نہ دیں، کبھی نہ دیں۔ اللہ اکبر! بس یہ اب یہ سمجھیے کہ یہ جو آیت میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، اس میں مالی اجرت کوئی طلب نہیں کی، بلکہ آپ سے یہی کہا کہ محبت اہل بیت اپنے اندر پیدا کر لو، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا نا کہ یہ آل محمد، یہ جو درود ہے کیسے درود پڑھیں آپ پہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کو ساتھ رکھا، اہل کساء میں بھی اسی کو شامل کیا۔ آیت تطہیر جو تھی جس میں فرمایا کہ اہل بیت میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چادر لے لی اور اہل کے ساتھ جو میں نے بتایا احادیث صحیحہ میں، وہ ساری کیا کی؟ پنجتن پاک کے ارد گرد کر دی کہ یہ جو ہے یہ میرے اہل بیت ہیں، اور یا اللہ ان کو پاک و صاف کر دے۔ تو یہ صحیح اسناد کے ساتھ پوری پوری موجود ہے، بہت زیادہ میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی بھی ہے، اور یہاں پہ موجود بھی ہے، میں لکھا ہوا بھی آپ کو یہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ وقت بہت زیادہ میں نے آپ کا لے لیا ہے، لیکن یہ ابھی موضوع ہمارا بہت رہتا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ اہل بیت کی محبت ہم پہ واجب ہے، اور یہ کون ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ورنہ وہاں بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے اور آگے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ امام ترمذی کی حدیث شریف تھی، ٹھیک ہے، جو آیت تطہیر ہے۔ ایک چوتھی آیت بھی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے آیت مباہلہ۔ یہ آیت مباہلہ جو ہے یہ سورہ آل عمران میں ہے، 61 نمبر آیت ہے، یاد رکھیں۔ اس میں فرمایا کہ اے پیغمبر کہہ دو، یہ نجران کے آئے ہوئے عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم باتیں نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ صحیحہ عقیدے کو چھوڑ دیا تم لوگوں نے، تو آؤ، اگر مناظرے سے بات نہیں بنتی اور بحث و مباحثہ سے بات نہیں بن رہی، تو آؤ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اور آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اب ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو، پھر عاجزی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، آیت مباہلہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس میں بد دعا دی جاتی ہے، یعنی ایک تو مناظرہ ہوتا ہے نا، ایک مباہلہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا اس کے کیا ہوا پھر، یعنی کہ فرمایا نا کہ اللہ نے کہ ہم اپنے بیٹوں کو اور اپنے عورتوں کو لے کے آتے ہیں اور اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، تو اس میں رسول اللہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ آپ نکلے تو آپ کے ساتھ 4 افراد تھے، حضرت علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ان کے دونوں بیٹے تھے حسن اور حسین، یہ ہیں ان کے گھر والے۔ تو اسی لیے امام طبری نے، قرطبی نے اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ ابنا سے مراد کون ہے؟ حسن اور حسین۔ نساءنا سے مراد ہماری عورتیں یعنی سیدہ فاطمہ، اور انفسنا ہماری جانیں، اس سے مراد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہے، اور یہ تفسیر کی سند بھی صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے، سعد بن ابی وقاص سے بھی ہے۔ اندازہ کریں آپ کہ آپ نے علی کو جان کہا، تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ حدیث، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ آیت مباہلہ، یہ بھی اہل بیت کی محبت میں اور ان کی مودت میں اور ان کی پہچان کے لیے کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ تو آیت مودت آپ کو بتائی، محبت کا حکم، آیت تطہیر آپ کو بتائی، پاکیزگی کی گواہی کہ یہ پاک ہے، پنج تن پاک ہے، یہ آیت تطہیر یہ بتاتی ہے، اور آیت مباہلہ یہ آپ کو بتایا کہ یہ عملی اعلان تھا کہ کون ہے، ہم کون ہیں، تو آپ نے بتایا کہ یہ علی ہے، فاطمہ اور حسنین ہے، اور یہ اہل سنت کی تمام تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ایک تفسیر نہیں ہے کہ جس کو آپ کو میں ایک تفسیر بتاؤں، لیکن کچھ لوگ ایسے ڈر ڈر کے بتاتے ہیں، یہ جو 100 200 والے لوگ ہیں نا، ہمارے 100 200 سال والے جو ہماری تفسیریں ہیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ اوپر جائیں ذرا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تو لوگ ڈرتے ہیں اہل بیت کی بات کرنے سے بھی، ان کا نام لینے سے بھی، ان کے ساتھ محبت کا تعلق استوار کرنے سے بھی ڈرتے ہیں،
تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آپ کو صرف نصیحت کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ یہ جو اہل بیت ہیں، اگر آپ ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں واقعی، تو اعتراف اور تکریم کریں۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ تقاضا کیا ہے؟ ذرا سمجھیے بات کو، اب آخری بات کرنے لگا ہوں کہ ان کے مقام کا دلی اعتراف کریں، زبان اور قلم دونوں سے ان کی توہین سے مکمل اجتناب کریں اور ان کی محبتوں کا اعلان کرتے رہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری بات وہ یہ ہے کہ اتباع کریں اور اقتداء کریں، یعنی ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ محبت کا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب اس کے ساتھ عملی اتباع نہ ہو۔ محبت کرتے ہو لیکن ان جیسی شکل و صورت نہیں بناتے، ان کے راستے پہ نہیں چلتے، تو یہ محض زبانی محبت ہے اور یہ بے اثر ہے۔ تو اسی لیے اتباع کرو۔ تیسرا تقاضا کیا ہے اہل بیت کی محبت کا؟ کہ صلہ رکھو اور حسن سلوک کرو، ان کی نسل اور ان سے نسبت رکھنے والے سادات کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا احترام کرو، دل سے کرو۔ اور چوتھا تقاضا کیا ہے اہل بیت کی محبت کا؟ کہ اعتدال کی پابندی کرو، یہ محبت توحید کی حدود کے اندر رہے، نہ غلوف کی طرف جھکے نہ کوتاہی کی طرف۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہم نے انشاءاللہ آگے آگے آنے والے دنوں میں بھی بات کریں گے، اعتدال کیسے بنایا جائے گا۔ اب آپ نے سمجھا، یہ بات بہت ضروری تھی عقیدہ سنت جماعت کے حوالے سے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اہل بیت کون ہیں۔ یہ ازواج مطہرات اور پنج تن پاک دونوں اس میں شامل ہیں، اور ان کی محبت ہم پہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور ہمارے سارے ائمہ نے ان کے ساتھ یہی محبت کی ہے جو ان پہ واجب تھی۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ بات آپ کو بتا دی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو آگے بھی پتہ ہو۔ یہ جو بس آخری بات یہ کرنے لگا ہوں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، یہ انتہاؤں کی طرف چلی گئی ہے، ہمیں آپ کو صرف اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اس فکر میں کبھی نہ ہو کہ امام حسین اور اہل بیت کی کا بڑی کثرت سے ذکر ہوگا تو لوگ باتیں کریں گے، کہیں گے یہ تو شیعہ ہو گئے۔ باتیں کرنے والے، تہمت لگانے والے دراصل آپ کو ایمان کی اس عظیم دولت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، صحیح بات یہی ہے، اور آقا علیہ السلام کی اس سنت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت ہمارے دین کا مرکز ہے، یاد رکھیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل بیت کی محبت سے میری محبت نصیب ہوتی ہے، اور میری محبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ امام حاکم کی مستدرک کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیں محبت الہی تک لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت تمسک عطا فرمائے، ان کے طفیل آقا علیہ السلام کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے، رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو، ہمیں اللہ کی زیارت نصیب ہو، اور اللہ کی رضا نصیب ہو۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ میں نے آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے بلایا تھا، لیکن آپ پورا پورا گھنٹہ اور گھنٹے سے بھی زیادہ آپ کا لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کل دوبارہ انشاءاللہ 8 بجے ہی دوبارہ اہل بیت کے موضوع پہ انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ، تاکہ آپ کو یہ اعتدال کا راستہ دکھایا جا سکے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کو بتایا جا سکے، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ہم جمع ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے تمام دوستوں کو ضرور دعوت دیں کہ وہ ہمارے یہ جو ہمارا درس ہوتا ہے، خصوصی درس محرم کا، اس میں شریک ہوا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔